हाय फ्रेंड्स। आपने टिक्की समोसे बर्गर तो बहुत खाए होंगे, मगर आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 कप मैदा ली है। अब इसमें हम हाफ स्पून नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हमें पानी डालते हुए एकदम चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार करना है। आटा हमें ढीला ही रखना है। आटे को हमें सॉफ्ट ही लगाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं करीब 5 मिनट के लिए। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा ली है और इसमें हम 4 चम्मच पानी डालकर इसे एकदम पतला सा घोल बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके का हमें बैटर चाहिए इसका। गैस पे मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 1 स्पून ऑयल छोड़ लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 1/4 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है। यहाँ पर मैंने एक गाजर को बारीक लंबा काट लिया है और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। गाजर को हमें हल्का ही फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने एक प्याज और गोभी को भी लंबा बारीक कट कर लिया है। इनको भी हमने ऐड कर दिया है और हल्का सा इनको भी हम कुक कर लेते हैं। इनको हम करीब 1 मिनट ढककर पका लेते हैं। 1 मिनट हो चुकी है, हमारी सब्जी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। सब्जियां अपने मनपसंद ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च को बारीक लंबा कट कर लिया था। टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इनको। सब्जी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा ही पकाना है। इसमें मैंने हाफ स्पून नमक ऐड किया है, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ स्पून हम इसमें सांभर मसाला ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच वाइट सिरका ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच टमाटो सॉस ऐड कर देते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। गैस को अब हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसको हम ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर हमारे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। इसको हम हल्का सा गूंद लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। अब इनकी हम इस तरीके से लोइयां तोड़कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी लोइयां तोड़कर तैयार कर ली हैं और इनको हम गोल कर लेते हैं। इस तरीके से हम गोल कर लेते हैं सभी लोइयों को। यहाँ पे मैंने सभी को गोल कर लिया है और इनको हम सूखी मैदा में लगाकर बेल लेते हैं। पूरी साइज की हम इन्हें बेल कर तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी साइज में बेल कर तैयार कर लिया इसको। इसी तरीके से हम सभी पूरियों को बेल कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 पूरियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हम एक पूरी को रख लेते हैं और इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सूखी मैदा डाल देते हैं और इसको चम्मच से फैला देते हैं। अब इसके ऊपर हम एक और पूरी रख देते हैं। इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से घी लगाएंगे। और ऊपर से सूखी मैदा डालेंगे। इसको भी इकसार कर लेते हैं। अब हम एक और पूरी ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पूरी को इस्तेमाल किया है। हल्के हाथों से इसे दबा देते हैं और सूखी मैदा डालते हुए इसे बेल लेंगे हम, जिससे कि ये चिपके नहीं। हम दोनों तरफ इस पर सूखी मैदा लगा लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। रोटी के साइज के हम इसे बेल लेंगे। किनारों को दबाते हुए अच्छे से बेल लेते हैं हम उनको। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेल कर तैयार कर लिया है। गैस पे मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसके ऊपर हम रोटी डाल देते हैं और इसको हल्का सा सीखने देते हैं। रोटी को हमें हल्का ही सेकना है, बिल्कुल भी निशान नहीं आने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें रोटी को सेकना है दोनों तरफ से। ये देखिए हमारी रोटी सिक चुकी है। इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसकी हम परतों को अलग कर लेते हैं। ये बहुत ही आराम से छूट जाती है। जिधर साइड आपको हल्का सा खुला हुआ दिखे उधर से पकड़ते हुए इसे छुटा लेते हैं हम। तीनों परतों को हम अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए एकदम पतली परत अलग नज़र आ रही है हमारी। तीनों रोटियों को हम इसी तरीके से अलग अलग कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से छूट जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीनों रोटियों को अलग अलग कर लिया है। अब हम एक रोटी को चकले पे रखते हैं और इसमें स्टफी भर लेते हैं। स्टफी को हमें घना ओवर नहीं करना है। इस तरीके से हम इकसार कर लेते हैं इसको और ऊपर से फोल्ड कर देते हैं। और हम इसके तीनों साइडों में ये बैटर जो बनाया था हम इसे लगा लेते हैं। ये हमने मैदा का जो बैटर बनाया था उसको हमने लगा लिया है तीनों साइड। और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। दोनों तरफ से हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और इसको हम रोल करते हुए चिपका लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रोल कर लेते हैं इसको। ये हमारा रोल बनकर तैयार है। इसको हमने चारों तरफ से अच्छे से चिपका दिया है। इसी तरीके से हम बाकी के रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरी रोटी पर भी हम इसी तरीके से स्टफी रखेंगे। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
तीनों साइड में हम बैटर लगाएंगे, जिससे कि हमारी रोटी अच्छे से चिपक जाए, ये कढ़ाई में खुले नहीं। इस तरीके से हम दोनों साइड से इस तरीके से हम रोल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, गैस पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके रोल छोड़ देते हैं। रोलों को हम पलटते हुए स्लो आंच पर अच्छे से सेक लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे रोल अच्छे से सेक चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे वेज रोल बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। इन्हें आप बनाकर चटनी और सॉस के साथ खाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।